स्टडी बीएनएस में दोस्तों आपका मैं महेश कुमार मानिक आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन प्रीवियस के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर का सिद्धांत क्या है। पूछा गया है दोस्तों सिंगल फेज मोटर का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सिंगल फेज जो मोटर होती है दोस्तों उसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ये दोनों ही मौजूद होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। पूछा गया है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है दोस्तों कि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल कार्य करता है दोस्तों वह कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है दोस्तों। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजन हेतु निकाले गए सिरे क्या कहलाते हैं। पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे कि किसी आर्मेचर वाइंडिंग से संयोजन के लिए निकाले गए जो सिरे होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं जम्फर कहते हैं दोस्तों। ये एक इस प्रकार का आर्मेचर है दोस्तों और इनमें से जो सिरे निकाले गए हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जम्फर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अल्टरनेटर की घूर्णन गति को बदलने पर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। पूछा गया है दोस्तों कि अल्टरनेटर की जो घूर्णन गति है अगर उसको हम बदल दें या फिर बदलने पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों वह कैसी होती है। तो अल्टरनेटर की घूर्णन गति बदलने पर दोस्तों उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह कैसी होती है दोस्तों, वह होती है परिवर्तनीय होती है दोस्तों। पूछा गया है दोस्तों तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों वह कैसी होती है, वह परिवर्तनीय होती है। और फ्रिक्वेंसी का मात्रक पूछा जाता है दोस्तों तो वो होता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वाइंडिंग के कॉइल समूह को बाउंड किया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि जो वाइंडिंग होती है उनके कॉइल समूह को बाउंड किस लिए किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सिलिकॉन स्टील की इंसुलेटेड कोर के समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है तो इसका अर्थ क्या है। पूछा गया है दोस्तों कि यदि किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है तो उसका अर्थ है कि शाफ्ट पर क्या होता है। तो दोस्तों अगर किसी शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है दोस्तों तो उसका यह मतलब होता है कि जो शाफ्ट होता है दोस्तों वह बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है, इसीलिए दोस्तों शाफ्ट का रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक तुल्यकालिक मोटर सदैव खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करती है। पूछा गया है दोस्तों कि एक जो तुल्यकालिक मोटर होती है दोस्तों वह किस घूर्णन गति पर कार्य करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा तुल्यकालिक गति पर ही कार्य करती है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन वह ये पूछा गया है कि तुल्यकालिक मोटर सदैव किस घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो तुल्यकालिक जो मोटर होती है दोस्तों वह हमेशा तुल्यकालिक गति पर ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का कार्य क्या है। पूछा गया है कि शेडेड पोल जो मोटर होती है दोस्तों उसमें शेडिंग रिंग का कार्य क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना दोस्तों। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों वह यह होता है कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिलेंड्रिकल रोटर किस प्रकार के अल्टरनेटर में प्रयोग किए जाते हैं। पूछा गया है दोस्तों कि सिलेंड्रिकल जो रोटर होते हैं दोस्तों उसके लिए अल्टरनेटर में कौन से रोटर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो सिलेंड्रिकल जो रोटर प्रयोग करते हैं दोस्तों अल्टरनेटर में, लेकिन इनकी जो घूर्णन गति होती है दोस्तों वह बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए अल्टरनेटर में दोस्तों सिलेंड्रिकल रोटर प्रयोग किए जाते हैं जिससे उनकी जो स्पीड होती है घूर्णन गति होती है दोस्तों वह सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। पूछा गया है दोस्तों कि लैप तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा समांतर पथों की संख्या का अंतर होता है दोस्तों। देखो दोस्तों अगर वेव वाइंडिंग है दोस्तों तो उनमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और वाइंडिंग अगर लैप है दोस्तों तो उनमें समांतर पथों की संख्या दोस्तों पोलों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी कन्वर्ट उपकरण को बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन करेंगे दोस्तों। तो हम किस आधार पर रेक्टिफायर का चयन करेंगे दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा शक्ति रेटिंग पर हम करेंगे दोस्तों। अब बात आती है रेक्टिफायर क्या करता है दोस्तों। तो रेक्टिफायर जो होता है दोस्तों उसे हिंदी में दृष्टिकारी कहते हैं दोस्तों, और यह एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। रेक्टिफायर ये होता है कि एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा क्या होता है। पूछा गया है कि प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है कब, जब प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिट्रोगेटिव संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान लिया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि
कि रिट्रोगेटिव जो संयोजन होता है उसमें कम्यूटेटिव पिच का मान कितना होता है, 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, उसका राइट आंसर आएगा 2। रिट्रोगेटिव संयोजन में दोस्तों कम्यूटेटिव पिच का मान हमेशा क्या होता है, हमेशा 2 होता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 40 हर्ट्ज आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोलों की संख्या 4 है तथा खांचों की संख्या अगर 24 है दोस्तों, तो पोल पिच का मान कितना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा 6 आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पोलों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है, तो भाग देंगे तो दोस्तों पोल पिच का मान आएगा वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। पूछा गया है दोस्तों कि जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, अल्टरनेटर को हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किए जाते हैं दोस्तों। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है दोस्तों, उसे किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि जो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है दोस्तों। यह जो नियम होता है दोस्तों, वह किसका नियम कहा गया है, ये जो नियम होता है दोस्तों वह लेंज का नियम होता है दोस्तों। लेंज का नियम वो होता है कि जिस कारण विद्युत धारा दे रहे हैं उसी कारण का दोस्तों वह विरोध करती है। ये जो नियम है दोस्तों वह नियम लेंज का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है। पूछा गया है दोस्तों कि बड़े आकार के जो मोटर जनरेटर सेट होते हैं, एमजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों। बड़े आकार के एमजी सेट में जो मोटर उपयोग होती है उसका नाम है दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों। राइट आंसर आएगा चौथे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्साइटिंग करेंट से क्या अभिप्राय है। पूछा गया है कि एक्साइटिंग करंट से क्या अभिप्राय है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा फील्ड कॉइल को दिया गया जो करंट होता है दोस्तों वह एक्साइटिंग करंट कहलाता है दोस्तों। एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ या धारा या वोल्टेज को एक्साइट करना दोस्तों। तो अगर किसी कॉइल होती है उसमें धारा हम दे रहे हैं दोस्तों, तो जो कॉइल होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो प्रवाहित होने का जो गुण होता है दोस्तों वह एक्साइटिंग कहलाता है। तो एक्साइटिंग करंट से अभिप्राय यहाँ पर यह है दोस्तों कि फील्ड कॉइल जो होती है, फील्ड कॉइल को दिया गया करंट होता है एक्साइटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है। पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रयोग के लिए डीसी सप्लाई आवश्यक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा कि आर्क लैंप के लिए दोस्तों डीसी सप्लाई का होना बहुत जरूरी होता था। आर्क लैंप दोस्तों एसी पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पायर स्लीव का उपयोग होता है। पूछा गया है दोस्तों कि जो एम्पायर स्लीव का उपयोग इसलिए होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा तांबे की तार पर चढ़ाने में होता है दोस्तों। क्या होता है कि एम्पायर जो स्लीव होती है दोस्तों वह कुचालक होती है और तांबे की तारों पर चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्योंकि तांबे की जो चालकता होती है बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो उसके ऊपर इसके जो परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है एम्पायर स्लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। पूछा गया है दोस्तों आपसे कि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली जो विधि होती है उस विधि का क्या नाम है दोस्तों। तो उस विधि का नाम दोस्तों है ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैम्प विधि और वोल्टेज पतन विधि। इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों ये तीनों विधियां जो होती है दोस्तों वह आर्मेचर वाइंडिंग में अर्थ दोष परीक्षण के लिए ही उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर में खुला परिपथ फाल्ट का स्थान है। पूछा गया है कि मोटर में खुला परिपथ फाल्ट का स्थान होता है दोस्तों प्रारंभिक वाइंडिंग में होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में होता है या मुख्य वाइंडिंग में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा कि ये सभी में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां यांत्रिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो। पूछा गया है दोस्तों कि जहां यांत्रिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो वहां पर कौन सी वायरिंग स्थापित की जानी चाहिए दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा कंडक्ट वायरिंग स्थापित की जानी चाहिए दोस्तों। जहां पर सबसे ज़्यादा यांत्रिक सुरक्षा होना चाहिए और जहां पर अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो वहां पर दोस्तों वायरिंग स्थापित करनी चाहिए। तो वो कौन सी वायरिंग होती है, कंडक्ट वायरिंग दोस्तों। कंडक्ट वायरिंग एक पाइप के अंदर वायरिंग होती है दोस्तों और यह सबसे सुरक्षित होती है दोस्तों। ठीक है, आग से भी सुरक्षित होती है और यांत्रिक चोटों से भी सुरक्षित होती है। इसीलिए ये जो वायरिंग है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है दोस्तों, यांत्रिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा महत्वपूर्ण हो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन खालिस्तान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है दोस्तों। पूछा गया है कि एक हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टॉप पुश बटन को खालिस्तान के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा एनबीसी और ओवरलोड रिले के संयोजन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। एनबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नो वोल्ट कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। पूछा गया है एक त्रिकलीय थ्री फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है दोस्तों वह कैसा होता है, तो इसका रोटर होता है दोस्तों वह कैसा होता है, वह होता है कुंडलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी तथा एसी जनरेटर में प्रमुख समानता है। पूछा गया है दोस्तों कि डीसी तथा एसी जनरेटर में एक जैसी समानता क्या होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा दोनों एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। दोस्तों अगर डीसी जनरेटर है तो वह भी एसी उत्पन्न करता है, और अगर एसी जनरेटर है तो वह भी एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के एक परिपथ वियोजक में एक मरम्मत योग्य नहीं होता है। पूछा गया है कि निम्न प्रकार का एक सर्किट ब्रेकर है दोस्तों जिसका उपयोग हम एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा एमसीबी दोस्तों। एमसीबी मतलब दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हिंदी नाम है दोस्तों, मिनिएचर परिपथ वियोजक। इसका एक बार खराब होने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते, नया ही बदलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज तथा उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति पुंज का अनुपात क्या कहलाता है। दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन में कि हम उपयोग किए गए प्रदीप्ति पुंज और उत्पन्न किए गए प्रदीप्ति पुंज का जो अनुपात होता है दोस्तों वह कहलाता है उपयोगी गुणांक कहलाता है, या उपयोग गुणांक कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा तीसरा, उपयोग गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्रक को किस श्रेणी का कुचालक पदार्थ बताया गया है। पूछा गया है दोस्तों कि अभ्रक किस श्रेणी का कुचालक है दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह होता है बी। दोस्तों श्रेणी बी में हमेशा इसको रखा जाता है दोस्तों अभ्रक को, अभ्रक हमेशा श्रेणी बी में रखा जाता है दोस्तों। अभ्रक क्या है, एक कुचालक है दोस्तों, कुचालक है दोस्तों अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ने पर मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। पूछा गया है दोस्तों कि प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ने पर मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, तो प्रेरण इंडक्शन मोटर में दोस्तों भार बढ़ने पर पूर्ण भार तक बढ़ता है दोस्तों, इसके पश्चात कम होने लगता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है। पूछा गया है दोस्तों कि तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर आएगा कि पश्चगामी पर, अग्रगामी पर, इकाई पर, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होती है दोस्तों उसे पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर और इकाई शक्ति गुणांक पर इन सभी में तुल्यकालिक मोटर को दोस्तों चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। पूछा गया है दोस्तों कि नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा नली की लंबाई पर निर्भर करती है दोस्तों। नियॉन साइन नली के जो प्रचालन होती है दोस्तों, जो वोल्टेज का मान होता है दोस्तों वह निर्भर करता है नली की लंबाई पर और नली में भरी गई गैसों पर दोस्तों निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि जो नियॉन साइन नली है उस परिपथ के फायरमैन स्विच का संयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर आएगा भवन के बाहर किया जाता है दोस्तों। नियॉन साइन नली परिपथ के फायरमैन स्विच का संयोजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है। दोस्तों पूछा गया है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की जो अंदरूनी नली होती है, अंदर की जो नली होती है दोस्तों उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आर्गन गैस भरी हुई होती है। कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, आर्गन गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी मशीन की स्टेटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, एसी मशीन की जो स्टेटर क्रोड होती है दोस्तों उसे लेमिनेटेड बनाने का मेन उद्देश्य है दोस्तों कि एडी करंट लॉस को क्या किया जा सके, एडी करंट लॉस को कम किया जा सके दोस्तों। इसीलिए एसी मशीन के जो स्टेटर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा ए, एडी करंट के लॉस को घटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाष्प चलित अल्टरनेटर को प्रायः खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। पूछा गया है दोस्तों, जो वाष्प चलित अल्टरनेटर होता है दोस्तों उन्हें किस घूर्णन गति पर चलाने के लिए बनाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा कि इसे उच्च गति पर चलाने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। एक वाष्प चलित अल्टरनेटर ऐसा है दोस्तों जिसकी घूर्णन गति सबसे तेज होती है, इसीलिए इसको घूर्णन गति के आधार पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोग में निम्नलिखित कारणों के उपयोगी होती है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों इन सभी में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत के पंखे में प्रयुक्त मोटर होती है। पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों कि जो छत का पंखा होता है दोस्तों उनमें मोटर होती है, उस मोटर का नाम क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा स्थायी कैपेसिटर रन मोटर होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा तीसरा, स्थायी कैपेसिटर जो रन मोटर होती है दोस्तों वह छत के पंखे में उपयोग की जाने वाली मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उसमें ओवरलोड रिले क्या है।
पूछा गया है कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उष्मीय ओवर जो लोड रिले होती है वह क्या होती है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो अधिक धीमी होती है दोस्तों। चुंबकीय ओवरलोड रिले तेज होती है दोस्तों, और उष्मीय ओवरलोड जो रिले होती है दोस्तों वह सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड कैसी होती है दोस्तों। पूछा गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इसमें रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड कैसी होती है दोस्तों। तो वो उसका मान कितना होता है 120 क्रॉस ए बटे पी। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों 120 क्रॉस फ्रीक्वेंसी बटे पोलो की संख्या होती है दोस्तों स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मूलतः होती है। पूछा गया है दोस्तों कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है दोस्तों वह एक कलीय या सिंगल फेज मोटर होती है दोस्तों। क्या होती है, एक कलीय प्रेरण मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर के मुख्य भाग निम्न में से हैं। पूछा गया है कि अल्टरनेटर के मुख्य भाग निम्न में से है दोस्तों। तो स्टेटर बॉडी, रोटर, एक्साइटर, ये सभी दोस्तों अल्टरनेटर के क्या हैं, ये सभी अल्टरनेटर के भाग होते हैं दोस्तों बॉडी, रोटर और एक्साइटर ये सभी अल्टरनेटर के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड कंट्रोल हेतु पोल चेंज विधि केवल मोटर के लिए की जा सकती है। पूछा गया है कि स्पीड कंट्रोल हेतु पोल जो चेंजिंग विधि होती है वो किस मोटर के लिए उपयोग की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है स्क्वायर केज मोटर के लिए ही दोस्तों इस मोटर का उपयोग किया जाता है। स्क्वायर केज मोटर जो होती है दोस्तों स्पीड कंट्रोल हेतु पोल चेंजिंग विधि जो होती है दोस्तों वह स्क्वायर केज मोटर के लिए ही उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर का काम क्या है। पूछा गया है दोस्तों कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर का उपयोग क्या है दोस्तों। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर का जो काम क्या होता है दोस्तों। उसका राइट आंसर है फेज शिफ्ट करना। दोस्तों कैपेसिटर का कार्य होता है फेज को क्या करना दोस्तों, शिफ्ट करना। फेज शिफ्ट करने का कार्य क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है दोस्तों। संधारित्र का यही काम होता है फेज शिफ्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ELCV का उपयोग विशेष तौर पर वहाँ किया जाता है जहाँ पर हो। तो पूछा गया है दोस्तों कि ELCV का उपयोग विशेष तौर पर वहाँ किया जाता है जहाँ पर क्या हो, भू संपर्कित दोष होता है। वहीं पर दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ELCV का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, और इसका उपयोग वहाँ पर अधिक किया जाता है दोस्तों जहाँ पर भू संपर्कित दोष हो। भू संपर्कित दोष में ही दोस्तों अर्थ ELCV का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होने पर मोटर प्रयुक्त की जाती है। पूछा गया है दोस्तों कि उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होने पर मोटर प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा यूनिवर्सल मोटर की जाती है। दोस्तों इस मोटर की यह खासियत है कि यह AC तथा DC दोनों विद्युत धाराओं पर कार्य करने वाली जो मोटर होती है दोस्तों वह यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई बढ़ने पर तल पर पहुंचने वाला प्रकाश की तीव्रता क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आएगा घट जाता है। दोस्तों अगर ये प्रकाश स्रोत है दोस्तों और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी अगर ज़्यादा है दोस्तों तो यहाँ पर जो प्रदीप्ति होगी या प्रकाश होगा वो क्या होगा, घट जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राउलर की सहायता से खालिस्तान के दोष को पता लगाया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि ग्राउलर की सहायता से किसका पता लगाया जाता है, किस दोष का पता लगाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर आएगा कि ग्राउलर की सहायता से हम दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग के दोष का पता लगाते हैं दोस्तों। किसका पता लगाते हैं, ग्राउलर की सहायता से हम आर्मेचर वाइंडिंग के दोष का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है। पूछा गया है दोस्तों कि प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा ग्लो ट्यूब जो होता है दोस्तों वह प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।